हेलो दोस्तों। घर में पैसा न टिकता हो तो करें ये आसान उपाय। हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी जेब पैसों से भरी रहे, लेकिन धन आगमन की स्थिति हमेशा एक जैसी बनी रहना मुमकिन नहीं है। पैसों को रखने का ढंग काफी हद तक दर्शाता है कि पैसे टिकेंगे या नहीं। धन पैसे का रख रखाव आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होता है। यदि धन का सही रख रखाव नहीं किया जाए तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपके लिए पैसे बचाने के ऐसे आसान तरीके लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। नंबर 1, पर्स में कुछ चीजों का रखना अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे नहीं रुकते, साथ ही खर्च भी बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन वस्तुओं को रखने से जेब में पैसे नहीं टिकते। बहुत से लोग पुरानी रसीद, बिल भी पर्स में रखते हैं। इससे पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है, इसलिए किसी रसीद या कागज को पर्स में नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, वॉलेट या जेब में रखने वाले पर्स में लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू, ब्लेड कभी भी ना रखें। इसके अलावा पर्स में दवाइयां रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे जेब में पैसे नहीं रुकते। नंबर 4, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी का नल घर में किसी भी सूरत में खोला या फिर लीक होता हुआ नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जिस तरह से घर के नल में पानी व्यर्थ बहता है, उसी तरह से आपका पैसा भी व्यर्थ खर्च होता है। इसलिए अपने नलों को हमेशा बंद रखें और अगर वो खराब है, उसमें पानी टपकता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। नंबर 5, बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद करके ही रखना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि वो आवाज ना करें। ऐसा होने पर परिवार के लोगों के कार्य क्षेत्र में हानि होती है। नंबर 6, इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस कमरे में आपने तिजोरी या फिर पैसे रुपये रखे हों, वहां पर झाड़ू बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। झाड़ू को हमेशा साइड में छुपा कर रखें। नंबर 7, कभी भी घर से बाहर फटी जेब वाला कपड़ा पहनकर एक कदम भी ना निकलें। कहा जाता है कि फटी जेब दुर्भाग्य लेकर आती है। इसी वजह से इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको फटी जेब वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 8, जिस कमरे में तिजोरी या फिर आप पैसे रुपये रखते हों, उस कमरे का रंग हल्का पीला हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस बात का ध्यान रखें कि कमरे का रंग नीला या फिर लाल बिल्कुल ना हो। अपने कमरों में हमेशा लाइट कलर ही कराएं। ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। नंबर 9, घर में किसी भी तरह का कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर हो भी जाए तो इसे शनिवार के दिन ही घर से हटाएं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 10, बचत करने का सबसे पहला फंडा है अपने खर्चों को सीमित करना। बजट बनाकर चलना। घरेलू चीजों को खरीदने से पहले लिस्ट बना लें। केवल आवश्यक वस्तुओं का ही चुनाव करें और अन्य चीजों को नहीं खरीदें। इससे आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। नंबर 11, आपने सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा खर्चा आपके लिए जरूरी है और कौन सा फालतू। ऐसे कई खर्च होते हैं जो हम बस यूं ही कर देते हैं। इसलिए आपको अपने फालतू के खर्चों को
बंद करना होगा। नंबर 12, घर के बने खाने को दें प्राथमिकता। यदि आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो आपको अपने शौक पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा साबित हो जाता है। पैसे बचाने के लिए सस्ते रेस्टोरेंट का चुनाव करने पर आप बीमार पड़ सकते हैं और इलाज में पैसा लगेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि घर के बने खाने को ही प्राथमिकता दें। इससे आपकी सेविंग भी हो जाएगी। बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं। नंबर 13, साइड इनकम भी है जरूरी। बचत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कमाई के जरिए में भी वृद्धि हो। आय का केवल एक साधन काफ़ी नहीं होता, इसलिए खाली समय में साइड इनकम कमाने के लिए भी प्रयास करते रहें। नंबर 14, निवेश हो सही। बचत करने और भविष्य के लिए पैसे जुटाने के लिए लोग निवेश करते हैं, लेकिन निवेश की शुरुआत से पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। पहले अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि आजकल कई लोग लुभावने ऑफर देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। नंबर 15, शॉपिंग करते समय रहें सतर्क। आप जब भी शॉपिंग करने जाएं, उस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। जब भी कोई वस्तु खरीदें तो उसकी उपयोगिता के बारे में जान लें। खाने पीने का सामान ज़्यादा नहीं खरीदें, केवल ज़रूरी चीज़ों को ही अपनी बकेट में डालें। इससे भी आपकी बचत बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और ये जो साल है आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझसे जुड़े रहें। मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।